हाय फ्रेंड्स, क्यूक रीड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज एडुट्रिया का बिहार करंट अफेयर्स जो स्पेशल बुक निकला हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली? तो ये है बक्सर और समस्तीपुर। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो यह है जमुई जिला। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? तो नीतीश कुमार द्वारा। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो यह है कैमूर। यानी करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कैमूर में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया? तो यह है फल्गु नदी पर। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? तो पूर्णिया जिले में किया गया। 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो पटना में किया गया। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया? तो यह है मुजफ्फरपुर। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो है ऋतिक आनंद ने। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जा रही है? तो 2 चरणों में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी? तो पटना जिले में। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो नवादा और कैमूर में। बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो नवादा और कैमूर में। मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? तो बिहार में। हाल ही में पटना हाई कोर्ट की किस महिला जज की मृत्यु हो गई? तो ये थे जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग अवार्ड दिया गया? तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को। हाल ही में जारी केंद्रीय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो ये तीसरा स्थान है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉप्लर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है पूर्णिया।
दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा है पूर्णिया में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 27। बिहार में शिशु मृत्यु दर 27। किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? तो यह है चौपान। किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? तो चौपान। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? तो यह है पूर्वी चंपारण में। रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई? तो 7 जनवरी 2023 से। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई? तो 7 मई 2023 से। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? तो यह है बांका और जमुई। आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? तो दरभंगा एयरपोर्ट। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। हाल ही में घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो यह 2024 तक पूरा हो जाएगा। किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो बिहार में। गंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा बिहार में। मई 2022 में सीतामढ़ी में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो एयर मार्शल अमित देव को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, एयर मार्शल अमित देव को। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। यह है कोसी मेची लिंक परियोजना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेतिया पूर्वी चंपारण में। कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यह है बिहार। ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश ने बिहार ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो बिहार में। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी सही है। इसके तहत संयंत्र एवं
मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 दोनों सही है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बिहार ने 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया? तो पटना में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया? तो पटना में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई जिले में स्थित है। बिहार में कहां पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो यह है बोधगया में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इनमें सभी सत्य है। जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार कौन सा कथन सत्य है? इसमें सभी सत्य, दोनों सत्य है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ। उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी सत्य है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना, इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मंडन डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया? तो यह शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता? तो बिहार। हाल ही में किस जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? तो मुजफ्फरपुर,
सीतामढ़ी और शिवहर बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो योग कला से है। 261 करोड़ रुपये की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो यह है पटना में। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से शुरू किया गया? तो यह कटिहार मंडल से। नेक्स्ट देखते हैं, पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 67। बिहार में बाघों की संख्या 67। बिहार के किस जिले में नक्सली के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? तो मुंगेर जिला में। ऑपरेशन शैडो मुंगेर जिला में। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो यह किशनगंज जिला ने। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता? तो अंजू कुमारी ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ब्रिटेन। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो पटना जिले में। किन्नर महोत्सव 2022 पटना जिला। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें चरण दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। बिहार ने NFHS की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हुई। बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS 4 में 36.7 थी, जो NFHS 5 में घटकर 34.5 हो गई। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो है रेयान मोहम्मद ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो पटना। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो पटना। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा रैंक रहा? बिहार का रैंक क्या है? तो चौथा है। वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक चौथा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो बैगन की।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई फसल है? बैगन। बिहार विधानसभा में विधायक की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। जनता दल यूनाइटेड 45 सीट, विधायकों की संख्या 45, भारतीय जनता पार्टी 77, राष्ट्रीय जनता दल 80, यानी उपर्युक्त सभी सही है। NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इसमें IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉपर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है। हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो यह पटना में। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अफसर को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। उसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो खगड़िया जिले से है। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कांवर यात्रा ऐप 2022। आइए आगे देखते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। बिहार के कितने जिले में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो 12। बिहार के कितने जिले में 2400 बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो 12। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया? तो लोहार। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की? तो यह है फिश ऑन विंग्स योजना। फिश ऑन विंग्स योजना। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर। वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। स्मृति की आधारशिला पिछले साल 2021 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। इस स्मृति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त सभी सही है। सुधीर कुमार कटियार, सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर HN दिवाकर, फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, आर्या और मोएत्री। पुस्तक है फील्ड फैसिलिटेटर गाइड ऑफ SVEP। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अपने कुलपति कौन बनाए गए? पहले कुलपति कौन बनाए गए? बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? तो है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ
सिन्हा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर जिले में। दुर्गावती जलाशय परियोजना कैमूर जिला। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अरवल जिला। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो पहला राज्य बन गया। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर-17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता? तो दादर नागर हवेली ने। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला? तो संजीव कुमार झा। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसस स्थापित किया जाएगा? तो IIT कानपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला? तो पटना जिला में। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह फ्लिपकार्ट ने। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वे थे रमई राम। पाँच जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है। इसमें उड़ीसा को पहला स्थान मिला और बिहार को 7वां स्थान मिला। NFFC के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें उड़ीसा को पहला स्थान मिला, बिहार को 7वां स्थान मिला। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? वह सविता महतो। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की? तो बिहार। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप लगाया गया है? तो पटना जंक्शन पर। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो यह हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में JP गंगा पथ बनाया जा रहा है। गंगा पथ की पूरी परियोजनाओं के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। तो दोनों कथन सत्य है।
नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में बिहार का रैंक क्या है? तो 15 रैंक है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक 15 है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शील अवनीश को। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो बिहार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी सहित है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है और छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे खाद्य सूचकांक के संबंध में उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो 2025 तक। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो बक्सर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवन धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया? तो समस्तीपुर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवन धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया? तो समस्तीपुर में।